हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर आज का जो चैप्टर होने वाला है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होने वाला है। महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से DSSP में, यूपी टेट में, सी टेट में और इवन सुपर टेट में भी यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ना, ये व्यवहारवाद, ठीक है, ये व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने वाले जो आप देखोगे ना, मिलाने वाली कड़ी है। दोनों को मिला करके इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का यहाँ पर खोज किया गया है, ठीक है। और ये कब दिया गया था भैया? 1977 में दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो पूरे इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे क्या क्या प्रयोग किए। क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजों को देख लेंगे। अल्बर्ट बंडूरा आज का फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अल्बर्ट बंडूरा नहीं पढ़ोगे तो भी परीक्षा में अपने 2 नंबर पक्के कर लोगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। थोड़ा सा रिवीजन मोड जरूरी ऑन है करना आपको, क्योंकि जब रिवीजन मोड ऑन रहेगा तो चीजें दिमाग में फिट रहती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वहां टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, PDF लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। और अगर वीडियो पूरा पसंद आए, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आप पूरी थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया वो हमने देखा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा जो है समाज से सीखता है। सामाजिक मतलब सामाजिक, अधिगम मतलब सीखना, समाज से सीखना। जैसा आप व्यवहार करोगे बच्चा सीखता है। बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में समझ लीजिएगा। उन्होंने इसका प्रयोग, इस चीज को सही साबित करने के लिए क्या किया था, उन्होंने 2 प्रयोग किए थे, एक बोबो डॉल पर और एक जोकर पर। बार्बी डॉल, बेबो डॉल, तमाम तरीके का, बस इतना याद रखो डॉल पर था। अब नाम बार्बी डॉल हो, बेबो डॉल हो, जोकर, इन दोनों पर प्रयोग किया था। तो यहां पर पूछा जाए अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था, तो बेबी डॉल और जोकर दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेबी डॉल वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था ना कि 3 फिल्में दिखाई गई थी बच्चों को। अलग अलग बच्चे हैं, जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को क्या किया गया, 10 बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई, 10 बच्चों को दूसरी फिल्म दिखाई गई, 10 बच्चों को तीसरी फिल्म दिखाई गई। तो पहली फिल्म में क्या हुआ, पहली फिल्म में सामाजिक फिल्म दिखाई गई, घर परिवार, ठीक है। तो बच्चों ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या किया, सामाजिक काम करना स्टार्ट किया, नैतिकता वाले काम करने स्टार्ट किए, ठीक है। दूसरे में यहां पर फिल्म दिखा दी गई प्रेम मोहब्बत पर आधारित, प्यार क्यों होता है, ठीक है। तो बच्चों ने यहां पर प्यार करना स्टार्ट कर दिया, प्रेम करना स्टार्ट कर दिया। तीसरे में दिखा दी गई हिंसात्मक, KGF दिखा दी गई, लड़ाई झगड़े वाली मूवी दिखा दी गई। तो यहां पर बच्चों ने क्या किया, हिंसा करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है, पहले वाली मूवी में सामाजिक नैतिकता के बारे में बात की गई थी, डॉल के साथ नैतिक व्यवहार किया गया, सामाजिक व्यवहार किया गया, तो बच्चों ने डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार किया। बच्चे सोते थे तो डॉल को अपने पास लेकर के सोते थे, ठीक है, सामाजिक व्यवहार करते थे। अब दूसरा था प्यार, प्रेम की बात की गई। दूसरे में बच्चों को दिखाया गया कि देखो बेबी डॉल से प्रेम कैसे करते हैं, तो बेबी डॉल से प्रेम करने की बात दिखाई गई। तीसरे में दिखाया गया कि एक लड़का जो है बेबी डॉल को सर तोड़ देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बेबी डॉल का सर तोड़ देते हैं। तो सिंपल सी बात है, बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट होते हैं, कोरे कागज होते हैं, और उनको जो चीजें सिखाओगे वही चीजें सीखते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, बोला जाता है बच्चों को सिनेमा में अच्छी अच्छी चीजें दिखानी चाहिए ताकि सिनेमा में अच्छी अच्छी चीजें सीखें। तो अल्बर्ट बंडूरा का यही कहना था। तो अब देखिए, चीजों को सीखने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए। इन्होंने बेबी डॉल पर, जोकर पर प्रयोग किया। पहली फिल्म में आप देखिए सामाजिक चीजें दिखाया जाता है, दूसरे में प्रेम की चीजें दिखाई जाती है, और तीसरे में नफरत दिखाया जाता है। तो नफरत, तीनों चीजें, जैसा जैसा चीज दिखाया जाएगा बच्चे वैसा वैसा चीज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे हम लोग। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार से सीखते हैं, यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा आधारित है, तो सिंपल सी बात है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा आधारित है। हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सिगरेट पीना दिखाया जा रहा है, KGF में सिगरेट पीना दिखाया जा रहा है, तो बच्चे क्या इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नीचे लिखा होगा कि मतलब क्या लिखते हैं, इंजरियस टू हेल्थ, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो वो कौन देखता है? देखते तो स्वैग है ना, कि हाँ देखो कितना स्टाइलिश लग रहा है पीने के साथ। तो बच्चे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इस चीज को। और बच्चे जो है मॉडल को फॉलो भी करते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल को फॉलो भी करते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा ही पहनना है, इसके कपड़े पे सूट कर रहा है, इसके जैसे बॉडी बनानी है, इसके जैसा हेयर कट रखना है, तमाम चीज़ें। लड़कियां भी फॉलो करती हैं कि इनके जैसा कान का पहनना है, नाक का पहनना है, रिबॉन्डिंग करवानी है, तमाम तरीके की चीज़ें जो है लड़कियां यहाँ पर सीखती हैं, ठीक है। तो अपना अपना फॉलोअर्स होते हैं, फॉलो करते हैं बच्चे, जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो अल्बर्ट बंडूरा का यही कहना है, हिंसात्मक देखेंगे हिंसात्मक करेंगे, प्रेम देखेंगे तो प्रेम करेंगे, सामाजिक चीज़ें देखेंगे। देखा भी होगा आप लोगों ने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, पापा बोलेंगे बेटा ये कर दो, कर देंगे। कुछ बच्चे नहीं मानते हैं बात,
ठीक है ना। कुछ बच्चे पापा के अलावा कहीं रहते ही नहीं है, माँ के पास भी नहीं रहेंगे, तो अलग अलग चीजें जैसा देखते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, किस पर? निरंतर प्रयास पर आधारित नहीं है। ये तो आपका व्यवहारवाद हो गया, अंतर्दृष्टि आपका यहाँ पर संज्ञानवाद हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण पर आधारित, बिल्कुल फैक्ट है। जैसा बच्चा देखेगा, जैसा आप करोगे बच्चा क्या करेगा, वैसा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, बंडूरा के अनुसार अधिगम क्या है? अनुकरण करना ही अधिगम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सारे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट में पूछे हुए हैं, DSSB में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? तो याद रखिएगा प्रकृति पर बल नहीं देता है, पोषण बिल्कुल फैक्ट है, अनुकूलन पर। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 लगा करके चले आते हैं। अनुकूलन जो है रिलेटेड है किससे? पावलोव से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। पावलो से रिलेटेड है, मैंने पावलो के बारे में पढ़ा दिया है, सारी प्लेलिस्ट है आपका कमेंट बॉक्स में भी है, उससे भी देख सकते हैं, आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? तो सामाजिक अधिगम में क्या होता है? समाज में जैसी चीजें होती हैं वैसी चीजें तो सीखता है बच्चा। तो आपने देखा होगा पोषण का मतलब खाने वाला ही पोषण नहीं होता है, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये नहीं, पालन पोषण भी तो सुना है आपने ना। तो जैसा बच्चा का पालन पोषण होगा ना, जैसा बच्चे का पालन पोषण होगा उसी तरीके का तो चीजें वो सीखेगा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से, समाज में जो अधिगम करेगा ना बच्चा, वो इस पालन पोषण के बिहाफ पर ही करेगा। तो किस घटक पर बल देता है? पोषण पर डिपेंड है, ठीक है। जैसा उसको सिखाओगे, अगर समाज में गाली दी जाती है तो गाली देगा, समाज में प्रेम मोहब्बत है तो प्रेम मोहब्बत है, समाज में झूठ बोलना है तो झूठ बोलेगा, समाज में बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ेगा। सारी चीजें जो हैं आपके समाज पर डिपेंड करती है, कैसा लालन पालन पोषण करते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो देखिए समाज में अवलोकन की बात की जाती है। इन्होंने 4 उपाय बताए हैं सामाजिक अधिगम के। कितने? बांडुरा के सामाजिक अधिगम के कौन से उपाय हैं? 4 उपाय हैं। पहला कौन सा है? ध्यान, ठीक है। 4 उपाय कौन से हैं? पहला है ध्यान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, और चौथा है आपका पुनर्बलन। अब देखिए, किसी चीज को आपने देखा, कोई भी चीज आपके सामने हो रही है, आपने उसको ध्यान से देखा, अच्छी चीज हो रही है, जैसे शिक्षक ने पढ़ाया, आपने ध्यान से देखा, फिर ध्यान से देखा और आपने सीख लिया, धारण कर लिया अपने अंदर, ठीक है। सीखने का उपाय बताया जा रहा है समाज में मैंने मान लीजिए कोई शिक्षक है आपके सामने, उसने पढ़ाया कुछ या फिर कुछ एक्टिविटी कर ली, उसको आपने ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद उस चीज़ को आपने सीख लिया, ठीक है। अब उस चीज़ को आपने सीख लिया, धारण कर लिया। अगर आप धारण नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा से सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, उसको दोबारा से प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर उसके बाद सीख लेते हो तो फिर से आपको उस चीज़ करने के लिए कही जाएगी और शाबाशी दी जाएगी, ताकि आपको पुनर्बलन मिले और दोबारा से वो कार्य को आप करो, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि ध्यान की बात की जाएगी, कोई भी चीज़ है, ध्यान है, धारणा है, धारण है, ठीक है। जैसे कि KGF में हीरो जो है सिगरेट पीता है, ठीक है। अब बच्चों ने ध्यान से देखा सिगरेट, वाह कूल लग रहा है, वाह इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेस कर रहा है, तो लोगों ने क्या किया, उसको धारण कर लिया, ठीक है, उसको धारण कर लिया। अब धारण करने के बाद अगर वो धारण नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, दोबारा से हर सीन में पियो भाई सिगरेट, सीख जाएगा आज नहीं तो कल। अब फिर उसके बाद पुनर्बलन दिया जाएगा, शाबाश तू भी ऐसा कर, ठीक है। वैसे है नेगेटिव चीज, लेकिन इन द सेंस समझाने के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि बच्चे सीखते समाज में ऐसे ही हैं। एक मॉडल को अपना कहीं ना कहीं अपना मॉडल बनाते हैं, अपना रोल मॉडल बनाते हैं और चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, चिंतन है नहीं, धारणा, किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं अवलोकन करके। किसी चीज़ का देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, जब सामने देखेंगे तो चीज़ें जब क्या करेंगे, वो धारण करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। DSSB में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ के निवासी थे पूछ देता है, कई बार हल्के में ले लेते हैं इन सारे प्रश्नों को, तो हल्के में मत लेना। फ्रांस के कौन थे, बीने थे, ठीक है। जर्मनी के कौन से थे, स्टर्न थे। अमेरिका कौन थे, टर्मन थे। थॉर्नडाइक भी अमेरिका के हैं। कनाडा के कौन है, अल्बर्ट बांडूरा। बांडूरा जो है वो कनाडा के हैं। 1987 में इन्होंने 77 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। शिक्षार्थी फैशन शो देख करके मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? देखिए, प्राथमिक अनुकरण नहीं है, प्राथमिक के अलावा गौण, मतलब कि ये मुख्य है, ये मुख्य नहीं है, सामान्यीकरण गलत बात है, सामाजिक अधिगम, सिंपल सी बात है। समाज में देखा होगा ना आपने
कि अनुकरण करना किसको कहते हैं, मॉडल फैशन शो को देख करके या मॉडल का अनुकरण करते हैं। जैसे कि पुष्पा ने एक कंधा ऊपर किया एक नीचे किया, मतलब पुष्पराज की बात कर रहा हूँ, पुष्पराज, ठीक है, जो झुकता नहीं है किसी के सामने, दाढ़ी के नीचे हाथ फेर दिया तो बच्चे उसी को करने लगे, वो क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। ठीक है, डायलॉग मार दिया झुकेगा नहीं तो सभी ने अनुकरण किया, सब बोलते हैं झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अनुकरण ही तो किया जा रहा है ना। किसी को मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, किसी फैशन शो को सिलेक्ट कर लिया, किसी भी चीज़ को ऐसा देखे जैसे मूवी में फैशन को देखा और उसको क्या कर लिया, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये उससे क्या हुआ, समाज में उसने चीज़ों को सीखा जो समाज में चल रही हैं, जो चीज़ सामाजिक है उससे चीज़ें सीखी जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। प्रेक्षणात्मक, इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि अवलोकन। बहुत सारे नाम है सामाजिक अधिगम के, प्रेक्षणात्मक अधिगम है, अवलोकन है, अनुकरण है। ठीक है ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। चिन्ह अधिगम का टॉलमैन ने दिया है। ठीक है, ये प्रयास में त्रुटि का किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य कथन के बारे में बताएंगे, कौन सा सत्य है, सामाजिक अधिगम से रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर सामाजिक विकास संबंधित है, ये नहीं है। ठीक है, सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यहाँ पर खेल वेल की बात ही नहीं, सामाजिक अधिगम में समाज से सिर्फ सीखने की बात की जा रही है। अनसुलझी संकट बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण, प्रतिरूपण मतलब कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका। तो सिंपल सी बात है, मॉडलिंग जो है ना बच्चों को सिखाने का कार्य करता है। ठीक है ना, मॉडलिंग जो है वो बच्चों को सिखाने का कार्य करता है। प्रतिरूपण किसी भी चीज़ की नकल करना। ठीक है, तो नकल करवाने से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है जो अभी सीख रहा है और एक छोटा बच्चा है जो सीख चुका है। अब ये बच्चा गेंद को फेंकेगा तो ये भी बच्चा क्या करेगा, उस गेंद को उठा करके फेंकने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा ए फॉर एप्पल तो ये भी बच्चा बोलेगा ए फॉर एप्पल। मतलब क्या कर रहा है, एक दूसरे को देख करके सीख रहा है। ठीक है ना, तो वो समाज में क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। किस चीज को अधिगम कर रहा है, प्रतिरूपण, मतलब कि एक दूसरे को फॉलो करके मॉडलिंग को, मतलब मॉडलिंग मतलब क्या होता है, एक को देख करके देखना। जैसे कि देखो रैंप वॉक होती है, मॉडलिंग होती है, क्यों होती है, कि वो जिस चीज का मॉडलिंग कर रहा है ना, जैसे कि उसने एक स्वेटर का मॉडलिंग कर लिया। ठीक है, चलिए स्वेटर ने टोपी का, अभी गर्मी है, टोपी का मॉडलिंग कर रहा है, टोपी पहन रहा है। अब उस टोपी को लेकर के, यार इसने पहना था, ये टोपी बहुत शानदार लुक लग रहा है, अमेजोन पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस टोपी को मंगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसने पहना था, तो हमने क्या करना है, उस चीज़ को दोबारा मंगा करके हम भी पहनना चाहते हैं। हमने चीज़ों को सीख लिया है। तो मॉडलिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो कहने का मतलब समाज में जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बांडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानी द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिमानी मतलब कि आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, प्रतिमानी मतलब कि अनुकरण करना, प्रतिमानी की इसको कहते हैं, मैं बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो है बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं कि सर फटाफट क्वेश्चन आंसर करवाओ। तो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर जितने हैं फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत समझाने का कॉन्सेप्ट है ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होते हुए चलें आपके साथ, तो आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, निरीक्षण के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निरीक्षण के द्वारा देखने को मिलेगा। बांडूरा कथन है प्रति अभ्यास का नियम तो है नहीं, अंतर्दृष्टि का है ही नहीं, पुरस्कार के द्वारा है ही नहीं, निरीक्षण। ठीक है, आपको पता है निरीक्षण के द्वारा किसी चीज़ को देख करके अवलोकन करके सीखा जाता है। अब देखिए, जब हम किसी व्यवहार को समाज में सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। व्यवहार को सीखते हैं और वो व्यवहार किसके द्वारा सीखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिमान। ठीक है, जिसको मॉडल कहते हैं। जैसे कि हमने समाज में सीख लिया सिगरेट पीना, ये एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये निषेध है, नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें, बट फिर भी ये चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। इंसान की खोपड़ी है तो ये सारी चीज़ें जल्दी सेट होती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर ही है, बस ऐसा करना नहीं है। समाज में सिगरेट पीना बच्चों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि समाज में पी रहे हैं, देखा, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, समाज से इसने सीख लिया कि सिगरेट पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन पापा कहेंगे अबे सीखा किससे, किसने सिखाया तुझे, तो जिससे सीखा उसको बोलते हैं प्रतिमानी, प्रतिमान। ठीक है, तो सवाल पूछ देगा कि व्यवहार जब सीखते हैं समाज में, तो समाज से जो चीज़ सीखते हैं, जो व्यवहार सीखते हैं उसको कहते हैं अधिगम। सामाजिक अधिगम, समाज से जो सीखा जाता है वो सामाजिक अधिगम, और सामाजिक अधिगम जिससे हम लेते हैं उसको प्रतिमान कहा जाता है, जिससे हम सीखते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति से। ठीक है, तो चलिए फटाफट 2 क्वेश्चन है और उसको देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का निम्न में से किस घटक पर बल देता है,
तो देखिए किस घटक पर बल देता है भैया, तो प्रकृति है नहीं, प्रतिरूपण, ठीक है, ये जो है, ठीक है, प्रतिमान, प्रतिरूपण, ठीक है ना, ये सारे जो हैं आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरूपण पर यहाँ पर बल दिया जाता है। सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षिक महत्व से संबंधित है। तो देखिए सामाजिक अधिगम आधार जो है अनुकरण है, बिल्कुल फैक्ट है, अनुकरण के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों को सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आदर्श मॉडल मतलब कि एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करो जो समाज के लिए नैतिकता दिखाता हो, ठीक है ना, नैतिकता दिखाता हो। जैसे कि पुरानी फिल्मों में घर परिवार मूवी होता था तो एक बड़ा भाई होता था जो घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर के चलता था, एक छोटा भाई होता था जो प्यार मोहब्बत में घर परिवार की इज्जत को खत्म करता था, गुंडों से लड़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक फिल्म दिखाया जाता था कि देखो बड़ा भाई कितना अच्छा कार्य कर रहा है, वो माँ को, भाभी को, भैया को, सबको लेकर के चलने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटा वाला है जो उन सभी चीज़ों को लेकर के नहीं। तो पहले की फिल्में ऐसी बनती थी। आज की फिल्मों में सिर्फ अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऐसी जो चीज़ बच्चे जो देख करके परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आदर्श मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करें ताकि बच्चा जो है चीज़ें अच्छी सीखे। और जब शुरुआत में अच्छी चीज़ें सीख जाएगा तो बाद में जब निगेटिव चीज़ें भी आएंगी ना तो उसको भेद करना सीख जाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। गलत तो बाद में सीखेगा ही, लेकिन कम से कम डिफरेंशिएट तो कर सकता है ना कि गलत पर कितना ध्यान देना है और सही पर कितना ध्यान देना है, ठीक है। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल से बचाना चाहिए। देखिए साफ सीधी बात है, अनैतिक मॉडल जो है जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, इन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए। बुरे व्यवहार जो करते हैं व्यक्ति, उनसे बोलना चाहिए कि इन सबों से बचो, इनके पास मत बैठा करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कौन से उपाय बताए हैं? तो देखिए सामाजिक अधिगम के उपाय कौन कौन से हैं। ध्यान अगर करोगे, सामाजिक अधिगम कैसे होगा? सामाजिक अधिगम, किसी चीज़ को सीखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दे करके धारण करना पड़ेगा, और अगर धारण कर लेते हो तो फिर पुनर्बलन दे दो। धारण नहीं करते हो, देखो ध्यान देना है फिर धारण करना है, और धारण अगर कर लेते हो पहली बार में ही तो पुनर्बलन देना है। लेकिन हर व्यक्ति पुनर्बलन पहली बार में नहीं कर पाएगा, मतलब धारण पहली बार में नहीं होता, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो धारण करने के बाद बच्चा दूसरी बार तो पूछेगा ही पूछेगा, तो दोबारा पुनर्प्रस्तुतिकरण उसके सामने करी जाएगी, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? पुनर्बलन दिया जाएगा। यही 4 उपाय हैं जो बंडूरा ने बताए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। बस इतने सिंपल से वीडियो में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन भी पढ़ लिए और जितने इंपॉर्टेंट नाम थे वो भी कर लिया, अनुकरण का, अवलोकन का, प्रश्नात्मक का, ये सारे जो नाम हैं एडिशनल नाम हैं, ठीक है। और मानव व्यवहार का संज्ञानात्मक, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक भी हैं बंडूरा, इसको भी याद रखेंगे। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक सबसे पहले कौन है? एल्बर्ट बंडूरा हैं। इन्होंने किस पे? व्यवहार और संज्ञान के बीच की कड़ी बोला जाता है, संज्ञान और व्यवहार की, ठीक है, संज्ञान और व्यवहार के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या है, इनमें आप देखोगे कि स्मृति भी है, अभिप्रेरणा भी है, ठीक है ना, ज्ञान भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट था, 14-15 मिनट के वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों से बार बार परीक्षा पूछती है, थोड़ा सा डिटेल चीज़ें समझ भी ली हैं। आई होप इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं और परेशानी आपको होगी नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और नीचे गुरुदक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद।